सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। जहाँ भी हो अपने अपने घरों में सुरक्षित रहो, बाहर निकलने की कोशिश नहीं करो और हाथ धो तथा घर में ही रहो। अब घर में रहोगे तो क्या करोगे? समय बिताने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना है। अपना समय बिताने के लिए सबसे अच्छा मित्र होता है अपनी पुस्तक। तो इस समय आप अपने पुस्तकों का सहारा लीजिए और पुस्तकों के साथ ही अपना समय व्यतीत करें। सभी शिक्षक आपको सहायता करने के लिए तत्पर हैं। आपकी पढ़ाई में सभी आपको ऑनलाइन सहायता करेंगे। मैं आज आप लोगों को कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 में जो प्रश्न पत्र में सबसे पहला प्रश्न आता है प्रस्ताव लेखन अर्थात कंपोजिशन, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगी कि आप लोग उसको घर पर बैठकर के कैसे तैयारी करें। यह प्रश्न पूरे प्रश्न पत्र में सबसे ज़्यादा मार्क्स नंबरों का होता है, सबसे ज़्यादा नंबर इसी के रहते हैं, इसलिए इसकी बहुत अच्छी तरह से जानकारी होना आवश्यक है। तो प्रस्ताव लेखन ये कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी के लिए आता है और सभी लोगों को ये लिखना पड़ता है। तो मैं सभी लोगों को एक साथ समझाना चाहूँगी, लेकिन कक्षा बढ़ने के हिसाब से इसकी थोड़ी उच्चता बढ़ जाती है और विचार थोड़े बड़े लिखने पड़ते हैं, लेकिन छोटे क्लासों में सामान्य रूप से ही अपने वाक्य चलते हैं। प्रस्ताव लेखन का कोशगत अर्थ है विषय चर्चा, अर्थात आप किसी विषय को लेकर के जब उस पर चर्चा करते हैं, लेख लिखते हैं, तो वह प्रस्ताव होता है। प्रश्न पत्र में 4 या 5 प्रकार के प्रश्न विचार प्रस्ताव लिखने के लिए प्रश्न आते हैं। तो उसमें जो प्रदत्त विषय है किसी एक को आपको चुनना पड़ता है। तो उसमें पढ़ने से आपको वही प्रदत्त विषय चुनना चाहिए जिसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से जानकारी हो, उसकी घटनाएं याद हो, उसके बारे में कोई लोकोक्ति, कहावतें, विद्वानों के मत आपको ध्यान में हो, उसी विषय को आपको लेकर के प्रस्ताव लेखन करना चाहिए। प्रस्ताव लेखन चुनने के बाद जब आप लिखते हैं तो लिखते समय आपका सारा ध्यान उसी प्रदत्त विषय पर केंद्रित रहना चाहिए। उसी केंद्र बिंदु के सारे विचारों, समस्याओं के आसपास ही आपका विचार आपको आना चाहिए। आपके विचार यहाँ वहाँ नहीं भटकना चाहिए, नहीं तो आप अपने प्रस्ताव से, अपने विचारों से हट जाएंगे और वह आपका जो प्रस्ताव है वह अर्थहीन हो जाएगा। इसलिए हमेशा उस पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें और उसी के आसपास की घटनाओं को लेकर के अपने विचार। प्रस्ताव के 3 भाग होते हैं, 3 कलेवर होते हैं उसके। सर्वप्रथम प्रस्तावना या भूमिका, दूसरा कथ्य तत्व या विषय वस्तु और अंत में निष्कर्ष उपसंहार। इन तीनों विषयों को, इन तीनों भागों को लेकर के आपको प्रस्ताव लिखना होता है। सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखेंगे उसके बारे में, जिस विषय को आप लिखते हैं सबसे पहले उसका अर्थ बताना, उसके बारे में बताना। जब आप कथ्य पर आते हैं, विषय वस्तु पे आते हैं, तो जब आप प्रस्ताव लिखते हैं तो उस पर आपको इस प्रकार के घटनाएं, मत आदि लिखना चाहिए कि आपके जो विचार हैं वो भ्रामक और उथले ना लगें। विभिन्न प्रकार के विद्वानों के मतों को और उनके कथनों को आप अपने प्रस्ताव में शामिल करेंगे, जिससे आपके कथ्यों की, आपके तथ्यों की पुष्टि होगी और वह सही प्रतीत होगी। आप अगर प्रस्ताव लिखते हैं तो उसमें सूक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे, कहावतें, सुभाषित आदि का प्रयोग ले सकते हैं। इनसे आपके प्रस्ताव और सुंदर और सटीक और मनोहारी लगेगा। जो आपके प्रस्ताव की भाषा है उसमें आपका कला कौशल भी सुगठित होना चाहिए। उसमें आपके जो वाक्य हैं वो लघु, सहज, सुबोध
तथा सरल होना चाहिए और उनमें आप मुहावरे, छंद आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं जिससे सुंदर लगे। आपको लिखते समय अपनी भाषा खड़ी बोली पर ही सीमित रखना चाहिए। भाषा से भटकने पर खिचड़ी भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। आपके प्रस्ताव सुंदर लगें इसके लिए आपको और घटनाएं हैं, आंकड़े हैं, समस्याएं हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए।